हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, केरो हाल, कसक्काय, वनक्कम भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, कैसे हैं। तो आप सभी का स्वागत है आज की संध्या में। आ जाओ भाई सारे। तो भैया आज है धनतेरस और हम आए हैं लाइव आफ्टर ए प्रोलॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम सबीर अली सर, अस्सलाम वालेकुम सबीर अली सर। सर कैसे हो आप। जस्ट फिनिश्ड माय थ्योरी पेपर एग्जाम्स फार्माकोलॉजी इन मास्टर्स और 12-13 घंटे सोने के बाद मतलब यार लगता है एक टाइम के बाद जो है ना, सो करके भी ना तुम बोर हो जाते हो। अगर तुम मतलब एकेडमिक्स से अगर तुम फ्री हो रहे हो तो। हाउ आर यू सबीर अली के सर। आई एम रेगुलरली फॉलोइंग यू सर. You are inspiring and motivating youth. It's a nice information about healthcare and regularly you are going for outing. It's a good one. तो आज का दिन है धनतेरस। आप सभी लोगों को दीपावली, धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और वैसे कहा जाता है कि भारतवर्ष त्योहारों का देश है। यहाँ पे हर 10वें या 15वें दिन जो है ना एक नया त्यौहार आ जाता है और त्यौहार बहुत सारी खुशियां लेकर के आता है। बीइंग ए स्टूडेंट हु लिव्स इन हॉस्टल, वी आर मोर प्रिविलेज्ड एंड मिसिंग मोर द घर की दिवाली और मोहल्ले वाली वो क्या बोलते हैं दोस्तों के साथ पार्टी, यूनो कार्ड्स एंड ऑल द थिंग्स। मेरे को लगता है दीज आर माई इनसाइट्स व्हाट आई एम फीलिंग अबाउट दैट। तो रेगुलरली इन अगस्त में मैं रेगुलर आता था लाइव और बातें होती थी डिफरेंट सेगमेंट, डिफरेंट आइटनरी, स्टार्टअप, इन्वेस्टमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंस। जस्ट बीइंग ए क्रिएटर आई रियलाइज दैट these are my responsibility to find out and figure out and share out all those information which are relatively going in favor with skill based portions. तो मेरे को लगता है कि ये चीजें शेयर करते रहना चाहिए। और मैंने एक लाइन सिखाई कि मतलब देयर इज ऑलमोस्ट 1.42 बिलियन पॉपुलेशन इन इंडिया। तो तुम अगर कुछ भी सोच रहे हो ना, अगर तुम शेयर कर रहे हो तो देयर इज ए मेजर चांस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ सक्सेस इज गोइंग ऑन एंड ऑन। तो मेरे को लगता है कि सपने देख करके जो है ना अपने दोस्तों से बात करना चाहिए। मे बी आपसे कोई बेहतर होगा तो वो आपको आइडिया देगा। कोई आपसे प्रॉपर तरीके से जो है ना मतलब बोलते ना हर मतलब ऐसा बोला जाता है और दीज आर माई ओपिनियंस और आई एम थिंकिंग लाइक दैट कि अगर एक रूम में आप हैं और आप अपने आप को समझ रहे हैं कि आप सबसे स्मार्ट हैं तो आप शायद गलत रूम में रह रहे हैं। तो शायद आपको अपना जो वो क्या बोलते हैं क्लब या यूनियन है ना, यू शुड चेंज। पिछले कई दिनों से वी आर सेइंग दैट इंडिया में क्रिएटर इकोनॉमी का क्रेज बढ़ रहा है। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लोग आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, बिजनेस बना रहे हैं। इट्स गोइंग ग्रेट। और ऐसा लगता है कि चीजें बेहतर हो रही है डे बाय डे और पीपल्स एंड ट्रांसपेरेंसी अबाउट डिजिटल एजेंसी एंड डिजिटल डे टू डे अपडेट्स दैट्स आर गोइंग मोर एंड मोर इन फेवर। चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर, न्यूट्रास्यूटिकल्स, साइकोलॉजी, फाइनेंस, रानिया 53, इट्स ए बिग मार्केट। और मेरे को लगता है कि ये चीजें हिंदुस्तान का दशा दिशा और इट्स हैव ए ग्रेट एडवर्स इम्पैक्ट और इफेक्ट दैट कैन क्रिएट ए मेजोरिटी ऑफ वेल्थ। और विशाल भाई, नमस्कार विशाल भाई, कैसे हो। तो मेरे को लगता है कि चीजें बदल रही है। लोगों का इंटरनेट के तरफ जो रुझान है, इंटरनेट के थ्रू जो मार्केट करने का जो एक्सपीरियंस है, दैट आर गोइंग टू मच बेटर। और D2C कंपनी आ रही है, ऑलमोस्ट 110 कंपनी यूनिकॉर्न बन चुकी है। कल परसों एक कंपनी बनी, उसका नाम है मामा अर्थ हॉन्सा प्राइवेट लिमिटेड। D2C ब्रांड है। ऑलमोस्ट जितने भी उसके फर्स्ट स्टेज और सीरीज ABC के जो भी इन्वेस्टर थे, मोर देन 100% और 200% दे गॉट प्रॉफिट। तो मेरे को लगता है कि इंडिया में जो इनसाइट्स है स्टार्टअप से रिलेटेड एलाइड इंडस्ट्री का, दैट इज गोइंग बेटर, बेस्ट एंड टू गुड डे बाय डे एंड अपग्रेडिंग। तो मेरे को लगता है कि दीज आर द थिंग विच विल बी मोर इन फेवर अबाउट ग्रोथ ऑफ इंडिया एंड डेवलपमेंटल इंडेक्स। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा गालिब भाई, अस्सलाम वालेकुम। अरे चीता कैसा है।
So what you are thinking about the social media insights, developmental index of digital marketing agency, how healthcare data, how psychological data, how financial data, inclusive metaverse will change the fate of India. तो मेरे को लगता है कि छोटे से छोटे क्रिएटर और बड़े से बड़े क्रिएटर ना हिंदुस्तान में वो एक दे आर कैपेबल टू डू वन ऑफ द बेस्ट थिंग. क्या आप लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं? क्या आप लोग क्रिएटिव इकोनॉमी के पार्ट हैं? क्या आप लोग डिजिटल डेटा शेयरिंग में बिलीव करते हैं? दीज आर माई इनसाइट्स अबाउट थिंकिंग लाइक दैट कि धीरे धीरे वक्त बदल रहा है, धीरे धीरे मार्केट का जो कंज्यूमर बिहेवियर है और साइकोलॉजी है वो बढ़ रहा है. इंडिया में करीब 18 साल से लेकर के 25 साल तक के जो लोग हैं ना उसका बैंडविड्थ बहुत तगड़ा है, ऑलमोस्ट $550 बिलियन का है. तो शायद बहुत सारी कंपनी इस रेस में आएगी और कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाएगी. तो दिस इज द eventual and specific time that you can make your digital brand and digital presence in everywhere like Facebook, Meta, YouTube, LinkedIn. और मतलब बना सकते हो अगर तुम इस बात के लिए एक्साइटेड हो कि लेट्स बिल्ड ए ब्रांड फ्रॉम स्क्रैच और लेट्स बिल्ड ए ब्रांड थ्रू इंटरनल मोबिलाइजेशंस ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. तो दीज आर द बेस्ट थिंग. क्योंकि हर बार शर्मा जी टाइप के अंकल नहीं होते हैं तुम्हारे को गलियाने के लिए या तुमको जो है चिढ़ाने के लिए कि यार ये काम कर ले तुम या फिर ये काम तू नहीं कर पाएगा. चीज़ें बदल रही है, लोगों का विचार और जो सोचने का जो नज़रिया है ना वो भी बेटर हो रहा है. एंड वी ऑल बिलीव इन कंज्यूमरिज्म. हम सभी लोगों का जो मेन फोकस है ना कंज्यूमर इकोनॉमी या कंज्यूमर बिहेवियर को इम्पावर करने का है. मेरे को लगता है कि चीजें बदल रही है. आप कैसे सोचते हो? आप अपने स्टार्टअप के बारे में, करियर के बारे में, बिजनेस के बारे में, लाइफ के गोल्स के बारे में आप कैसे सोचते हो? प्लीज राइट. एंड माई ईमेल्स एंड माई सोशल मीडिया लिंक्स आर अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरीवन. तो व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबिलिटी? आपके लाइफ के कोई गोल्स है, आपके लाइफ के कोई बिजनेस प्लान है, आपके लाइफ के कोई एक्सिक्यूशनल मोमेंट है, प्लीज शेयर. एंड वी वांट टू एक्सप्लोर मोर इनसाइट्स के यार चीजें चल कैसे रही है. ठीक है. और इंडिया में जो ग्रोथ का जो रेट है, प्रोपोर्शनल रेट, दैट इज गोइंग मोर एंड मोर. और जिस तरीके से चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इंटीग्रेशन हुआ है इवन ईच एंड एवरी सेगमेंट एंड ईच एंड एवरी इंडस्ट्री, दैट इज मोर फेवरेबल. और ये मतलब नेक्स्ट लेवल पे गेम बदलने वाला है. मेरे को लगता है कि मतलब इंटरनेट के थ्रू ब्रांड बनाना, इंटरनेट के थ्रू ब्रांड को प्रमोट करना वन ऑफ द मोस्ट इजी चीजी एंड वन ऑफ द मक्खन टाइप मार्केटिंग. क्योंकि what I think that चैट जीपीटी के आने से कॉपी राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, रिसर्च, ऑल द थिंग्स बिकम स्मूथ. और मतलब मेन थिंग्स तो यही है कि कंटेंट और सोशल मीडिया. और जिस तरीके से सोशल मीडिया और कंटेंट का जो क्रिएशन और क्यूरेशन हो रहा है मोर फेवरेबली कि ये चीज़ें बेटर बाई बेटर होती जाएगी डे बाई डे. और इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. और अभी ऑलमोस्ट 2.2 और 2.3 पॉपुलेशन डिपेंडेंट फैक्टर है. तो मेरे को लगता है कि ये चीजें बेटर हो सकती है डे बाय डे जब लोग कलेक्टिवली इस बात पे अप्रोच करेंगे. बीइंग ए कंज्यूमर इट्स बी ए क्रिएटर. कि आप सोचते कैसे हैं, आप अपने ब्रांड के लिए, आप अपने लाइफ के लिए, आप अपने एजुकेशन के लिए, आप अपने साइकोलॉजी ऑफ ब्रेन के लिए. Please write the insight and definitely we will try to find out and figure out how we can conclude and how our agency model and how we will try to find out and figure out that we can resolve your issue in various methods. चैट जीपीटी की अगर बात करते हैं तो एक ऐसा सीन है ना, मतलब तुम जो भी प्रॉम्प्ट दोगे ना वो तुम्हारे सीन को सॉर्ट आउट कर देगा. एंड द थिंग इज दैट के चैट जीपीटी इज द वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पार्ट. चैट जीपीटी 1 पिछले साल था नवंबर में, दिसंबर में 2 आया, उसके बाद जनवरी 2023 में 3 आया और 4 दिन पहले चैट जीपीटी 4.0 टर्बो मेथड्स आया. टर्बो मेथड्स इज ओनली फॉर सब्सक्रिप्शन बेस्ड बट चैट जीपीटी 3.5 इज सो फेनोमेनल. तो मैं आपको बता रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग और प्लेगरिज्म रिसर्च वन ऑफ द मतलब चैट जीपीटी 3.0 इज द such beneficial instrument that you can make your content writing skill day by day better and better. Facebook ad के लिए concept लिखना, content लिखना, different types of
insights about digital marketing. That will be more. ऋषभ राज कैसा है राजा? अरे हैप्पी दिवाली, कैसे हो बाबू? हैप्पी धनतेरस राजा, तुमको मिस करते हैं हम। डे बाई डे इंटरनेट एंड इंटरनेट कंज्यूमरिज्म इज ग्रोइंग नेक्स्ट लेवल। तो मेरे को लगता है क्या जो है ना, जो सोशल मीडिया इंडिविजुअल ब्रांड स्टेबिलिटी है और इंडिविजुअल ब्रांड इंटीग्रिटी है, इट विल चेंज द मार्केट। एंड पिछले साल 8.25 बिलियन पॉपुलेशन था, इस साल 8.62 बिलियन पॉपुलेशन है। इंडिया एंड चाइना द स्टैटिक बर्थ कंट्रोल्स आर गोइंग हायर एंड हायर, स्पेशली इंडिया में। और बिहार के सीएम साहब ने भी कुछ दिन पहले जो है ना अच्छा बयान दिया था। इट वाज क्या बोलते हैं, ट्रिवियल लैंग्वेज में थोड़ा सुनने में अटपटा लगता है, बट द थिंग इज दैट के जब आप लॉजिकली सोचेंगे ना तो दैट इज नॉट टू गुड। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एजुकेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एजुकेशन, असिस्टिव रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन, दैट आर मोर इम्पोर्टेंट। हमको आंगनवाड़ी महिलाओं को इस बात के लिए शिक्षा देना होगा। अभी बिहार में शिक्षकों की नियोजक शिक्षकों की बहाली हुई है, यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाइड टीचरों की बहाली सुन के अच्छा लगता है। बट द थिंग इज दैट कि जो कॉन्सेप्ट है ना कि उज्जवल बिहार, बढ़ता बिहार, विकास वाला बिहार, हम अगर सरकारी नौकरी देते हैं तो इट्स बेटर के सरकार के पास सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ रेवेन्यू और प्रोजेक्टेड प्रॉफिट दिखना मांगता है। बट मेरे को जहाँ तक मैं जानता हूँ बिहार के बारे में, कि बिहार में जो गवर्नमेंट का नेट प्रॉफिट और नेट डेट रेशियो है, दैट इज वेरी पुअर। अभी टाइम है बिहार के लोगों को इस बात के लिए जागरूक होने का कि सरकार से मांग करे कि नौकरी, सरकारी नौकरी, इट्स नॉट ए कंप्लीट इशू और नॉट ए कंप्लीट सॉल्यूशन दैट कि आप गरीबी भगा सकते हैं। गरीबी भगाने के लिए आपको इंस्टीट्यूशन बनाना ही पड़ेगा, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन बनाना ही पड़ेगा। हेल्थ केयर पे एम्पावर करना ही पड़ेगा, एजुकेशन पे एम्पावर करना ही पड़ेगा। और अभी 75% बिहार के लोगों को रिजर्वेशन देने की बात चल रही है। मे बी शायद ये पास हो गया है, आई एम नॉट श्योर कि, बट ये बात मतलब एक तरीके से सरकार आपको ना मतलब वो लॉलीपॉप चुसा रही है। समझने वाली बात ये है कि आप सरकार से इस बात के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो कि आप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दो, आप एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को बढ़ावा दो। इट्स ए रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड और रिलेटिव और जो भी जहाँ तक मेरी बात जा रही है, प्लीज आप जो है ना मतलब इस चीज के लिए जो है ना फेयर एंड इनफ रहिए कि यार लाइफ में ना आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, बी ए गुड सिटीजन, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। तो मेरे को लगता है कि आप जो वोट दे रहे हैं उससे पहले आप टैक्स देते हैं, वोट देने से पहले टैक्स देते हैं, और टैक्स देने के बाद उस पैसे का इस्तेमाल जो है ना सरकार, इलेक्शन कमीशन एंड डिफरेंट रोल एंड डिफरेंट मोड में काम करती है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आस्किंग द क्वेश्चन कि $5 ट्रिलियन बिहार से होना चाहिए। बिहार में जो है ना इंडस्ट्री लगना चाहिए, रानिया 53, रोबोटिक्स, स्टार्टअप, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नैनो टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 14.5 करोड़ की आबादी में सिर्फ एक IIT है और एक एम्स है। बट द थिंग इज दैट के बिहार में मेडिकल कॉलेज नहीं है, फार्मेसी कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। हम हर बार IIT के भरोसे तो नहीं बैठ सकते, जबकि रियल टैलेंट तो Tier 3, Tier 4, Tier 5 सिटी में आता है। तो द थिंग इज दैट कि हम सभी लोगों को कलेक्टिवली इस बात पे सोचना होगा कि हमारे बच्चे का भविष्य हमारे घर में तय हो, हमारे बच्चों को रोजगार हमारे घर में मिले, हमारे बच्चे बिहार के किसी गांव से जो है ना बच्चे एक गांव टू ग्लोबल ब्रांड बना करके लेके जाए और उसका IPO कराए। मजा तब आता है। हर बार आप बिहार से बाहर भाग करके पढ़ाई कर लेते हो, बिहार से बाहर जा करके आप कंपनी बना लेते हो, दैट इज गुड। बट इन फेवरिंग यार बिहार की तरक्की कैसे होगी? बीइंग ए बिहारी मेरे को लगता है कि दिस इज द डे ऑफ धनतेरस, और ये बात हर लोगों से पूछना जरूरी है कि बिहार में तरक्की नौकरी देने से होगी या नौकरी के लिए जो फंडामेंटल पाथ है उसको ठीक करने से होगा। कोई गरीब है, उसको अगर 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए दे दोगे तो वो अमीर बन जाएगा, या उसको प्रॉपर एजुकेशन दोगे, उसके लिए शिक्षा व्यवस्था ठीक करोगे, उसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाओगे, उसके लिए हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन बनाना जरूरी है। दीज आर द फंडामेंटल थिंग्स जो कि बिहार में नहीं हो रहा है। आई वुड हैव मच
बेटर इनसाइट्स। और आई विल कॉन्ग्रेचुलेट टू आवर सीएम सर एंड डिप्टी सीएम सर कि उन्होंने रोजगार की बात की, बहुत अच्छी बात है। एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहिए, एग्रीकल्चर रिच प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बेटर होना चाहिए, रेलवे नेटवर्क बेटर होना चाहिए, हेल्थ केयर एंड मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क बेटर होना चाहिए। हम अगर इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो बिहार में 14.5 करोड़ लोग हैं, 14.5 करोड़ लोगों को हेल्थ केयर के साथ साथ स्मार्ट लिविंग, स्मार्ट अर्निंग, स्मार्ट स्किलिंग की बात होना चाहिए। हर बार टैलेंटेड लोग आईआईटी और एम्स से नहीं निकलते हैं, कुछ लोग गुदरी के भी लाल होते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर हम मतलब अपने अपने जिले में सरकार इस बात को एश्योर करे कि पब्लिक प्राइवेट फंडिंग पार्टनरशिप या पब्लिक प्राइवेट इक्विटी एलएलपी के थ्रू जो है ना, अलग अलग इंस्टीट्यूशन, अलग अलग इन्वेस्टर्स, अलग अलग लोगों को बिहार में बुलाया जाए, बिहार में स्टार्टअप की बात किया जाए। क्योंकि 2 मिनट के लिए जो है ना आप लोगों को नौकरी दे दो, बट द थिंग इज दैट सरकारी नौकरी में क्या ग्रोथ है, वेरी लेस अपॉर्चुनिटी। तो मेरे को लगता है कि पीपल हैव टू थिंक अबाउट दैट, और इंडिविजुअली ईच एंड एवरी पर्सन हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट हाउ दे विल डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ इंडिया। क्योंकि 2 ही स्टेट है पूरी हिंदुस्तान में, बिहार और यूपी, जहां पे जो है ना डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज टू मच। प्यार में बच्चे जो है ना पहाड़ तोड़ देते हैं, और दिल टूटता है तो आईएएस बनते हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को एम्पावर करना होगा, हेल्थ केयर और इनोवेशन एंड इंजीनियरिंग को एम्पावर करना होगा। राजनीतिक होना चाहिए, वैचारिक रूप से राजनीतिक का एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम बात करते हैं विकास के लिए, बात करते हैं शिक्षा के लिए, बात करते हैं इनोवेशंस के लिए, बात करते हैं इंजीनियरिंग एंड एंटरप्रेन्योरियल कल्चर को प्रमोट करने के लिए। हम जात के नाम पे लोगों को नहीं बांट सकते ना। ऑलरेडी ये काम 350 साल पहले जो है ना अंग्रेज आए थे तो उन्होंने देखा था, जात के नाम पे लड़ा दो। तो कहने का मतलब ये है कि इट्स ए रिक्वेस्ट, और टुडे इज द डे ऑफ धनतेरस। आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। आप लोग खुश रहें, आप लोग सीखें, अपने अपने जीवन में बेहतर काम करें, बेहतर स्किल को डेवलप करें, और वाइट कॉलर जॉब और वाइट कॉलर इनोवेशंस एंड स्किल्स की तरफ जाए, जात पात से उठ करके शिक्षा की तरफ जाए। क्योंकि बदलता हुआ दौर जो है ना, भारत के विकास का जो सीढ़ी है ना, वो अग्रिम जो पहिया है ना, बिहार और यूपी के लोग ही हैं, ठीक है। साउथ इंडिया में देयर इज ए हेल्दी कॉम्पिटिशन अबाउट $1 trillion इकोनॉमी इन बिटवीन तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात एंड केरला। बट द थिंग इज दैट बिहार यूपी में हम जात के नाम पे लड़ रहे हैं। तो भाई और बहनों, जात के नाम पे नहीं लड़ना है, शिक्षा के नाम पे लड़ना है कि मेरे बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए। रिसर्च इंस्टीट्यूशन के नाम पे लड़ना है कि मेरे यहाँ रिसर्च होना चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज आया कि नहीं, हमारे यहाँ से जो है ना बच्चे जो है ना रिसर्च साइंटिस्ट के इसमें कितना % इन्वॉल्वमेंट है। हम एक नॉर्मल सा यूपीएससी या फिर क्या मतलब बीपीएससी क्वालिफाइड करने के बाद बच्चों को तो ये मोटिवेट कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो तबका है ना वो उधर ही जा रहा है, वेयर वी विल गो अवर इंजीनियरिंग टैलेंट, वेयर वी विल गो अवर हेल्थ केयर टैलेंट। तो कहने का मतलब ये है कि हम सभी लोगों को इस बात पे करी और हाईली इन फोकस्ड होकर के बात करना है कि वी विल टॉक अबाउट इंजीनियरिंग इनोवेशंस, मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशंस। क्योंकि इंडिया का जो कंज्यूमर बेस है ना, दैट इज टू गुड। और मतलब बदलते हुए वक्त में जो है ना बिहार के लोग जो है ना बन सकते हैं। सरकार इस तरह का जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए, फंडिंग के लिए, एंजल इन्वेस्टमेंट के लिए जो है ना सरकार ऐसा माहौल तैयार करे, ठीक है। एजुकेशन बेस्ड बात होना चाहिए, लॉजिकल बात होना चाहिए, हेल्थ केयर पे रिसर्च की बात होना चाहिए कि यार इंडिया में अगर मतलब फार्मेसी में अगर इनोवेशन हो रहा है, बिहार विल बी वन ऑफ द मेजर स्टेट जहां से इनोवेशन की बात होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। बिहार के इन्वेस्टर्स और बिहार के एंटरप्रेन्योर्स आर वन ऑफ द ग्रेट लाइन के ये लोग यहाँ पे आए और इन्वेस्टमेंट उठा करके लेके जाए। अभी नवंबर चल रहा है, 10, 15 या 20 दिन में जो है ना दिसंबर आ जाएगा, ठीक है। 20 दिन के बाद जो है ना एक जगह उसका नाम है स्विट्जरलैंड। हर साल दावोस समिट होता है, पूरी दुनिया के इन्वेस्टर जाते हैं और वहाँ अपना अपना पिच रखते हैं, अपना अपना विजन के बारे में बात करते हैं, डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। बिहार में 14.5 करोड़ लोग में 8.5 लाख लोग एमएसएमई में जुड़े हुए। 8.5 लाख लोग अगर एमएसएमई से जुड़े हुए, इसका मतलब 2, 3, 4 लोगों को तो जॉब दे रहे हैं। दैट इज अ गुड थिंग। एक आदमी अगर 4 लोगों को जॉब दे रहा है तो हमको इस कल्चर को प्रमोट करना होगा, ना कि पढ़ लिया तो यूपीएससी कर लो सरकारी नौकरी मिल जाएगी। नहीं भैया, सरकार की मजबूरी है। सरकार की मजबूरी का अगर आप फायदा उठा रहे हैं तो यू आर द कल्प्रिट्स। बी रेडी फॉर द नेक्स्ट, मतलब अगला जो फिल्म होगा ना वो भयावह होगा। सरकार की मजबूरी है लोक लुभावन योजना देना, बट द थिंग इज दैट
सरकार से लोग इस बात के लिए मांग नहीं कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स में हमारा नाम आना चाहिए, बिहार में मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, R&D फ्रॉम रानिया 53 और रानिया 63 की बात होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा टेक, हेल्थ केयर, रोबोटिक्स, इंजीनियरिंग इनोवेशन, हेल्थ केयर इनोवेशन, इसके बारे में बात होना चाहिए। इट्स ए रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीबडी हु बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, और जो बिहार के बाहर है, बिहार में आकर के काम करना पसंद कर रहे हैं, बिहार के लिए, बिहार के भाग्य विधाता बनना चाहते हैं, तो मेरे को लगता है कि इट्स ए रिक्वेस्ट, बिहार में आइए। आप सभी लोगों का स्वागत है तहे दिल से। और स्टार्टअप को बढ़ावा दीजिए, एंटरप्रेन्योरियल कल्चर को बढ़ावा दीजिए। नॉर्मल सी बात है, चैट जीपीटी को लेकर के आप अपने प्रॉम्प्ट दोगे, आपको इनसाइट्स मिल जाएगा किस सेगमेंट में आपका रुचि है, किस सेगमेंट में बिजनेस करना चाहते हो। इट्स ए रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीबडी, ईच एंड एवरी फ्रेंड हु आर लिसनिंग माई वर्ड फ्रॉम बिहार, बिहार से बाहर, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सपने देखिए बड़ा बनने का, बहुत बेहतरीन काम करने का, और किताबें आपकी बेहतर दोस्त है। डेटा के साथ दोस्ती कीजिए, ठीक है। डेटा से दोस्ती करेंगे तो आपको इनसाइट्स मिलेगा, विजन आपका डेवलप होगा कि आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को लगता है कि जब हम और हमारे प्रधानमंत्री जी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का बात करते हैं ना, तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी एक मतलब एक मिथ बन के रह जाएगा जब तक तरक्की बिहार से नहीं शुरू होगा। आज़ादी की लड़ाई सबसे पहले शुरू हुई थी तो उसका बिगुल बिहार से बचा था। तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ें बेहतर हो सकती है बिहार में, और बिहार के जो मतलब शासन व्यवस्था में जो लोग हैं, बिहार के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, इट्स ए रिक्वेस्ट कि बिहार को बेहतर बनाने की तरफ लेके जाए। बिहार विल बी द एंटरप्रेन्योरियल हब, इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द इंडिया। आई थिंक कि ये बन सकता है, और उसके लिए जो है ना इनोवेटिव अप्रोच लाना होगा। बिहार में जो रोड कनेक्टिविटी है, एग्रीकल्चर कनेक्टिविटी है, एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी है, इसके बारे में बात करना होगा। एंड वीमेन एम्पावरमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। बिना वीमेन के और वीमेन कंट्रीब्यूशन के बिहार की तरक्की इम्पॉसिबल है, और डायरेक्टली दीज वर्ड्स आर इन फेवर फॉर द इंडियाज ग्रोथ, ऐसा कहा जाता है। और इट्स ए वैदिक लाइन और वैदिक स्पिरिचुअल लाइन, यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका मतलब है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है ना, वहाँ देवता का वास होता है। ऑल द थिंग्स एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू ऑल द generous and kind lady who had nurtured this society or who had nurtured this globe। मेरे को लगता है कि बिहार की माताएं बहनें और बिहार की माताओं बहनों का जो एंटरप्रेन्योरियल कल्चर में जो इन्वॉल्वमेंट है, एजुकेशन में इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज टू गुड, और सरकार इस चीज़ को बढ़ावा दे। एंड आई फील वेरी हैप्पी कि अभी जो 1,70,000 या 1,72,000 लोगों की जो घोषणा पत्र, नियुक्ति घोषणा पत्र हुई है, जिसमें करीब 42% महिलाएं हैं। आई थिंक कि ये डेटा ना 45% से उठ करके 55 और 65% की तरफ जाए, क्योंकि एक जो माँ होती है, एक बहन होती है ना, वो परिवार को, फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से चला सकती है। एंड देयर इज ए मास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस नेट दैट व्हेन women केम इन गार्जियनशिप और mentorship, they can nurture their family, their सोसाइटी एंड देयर कंट्री वेरी वेल स्मार्टली। तो मेरे को लगता है कि महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है ना सोसाइटी को बनाने में, सोसाइटी को नर्चर करने में, दैट इज टू गुड। और यही कंट्रीब्यूशन अगर रानिया 53 सेगमेंट में आता है, महिलाएं अगर स्टेम पढ़ रही है, साइंस पढ़ रही है, दैट शुड बी गुड। और आई फील वेरी हैप्पी एंड आई विल कॉन्ग्रेचुलेट टू द गवर्नमेंट ऑफ बिहार हु हैड गिव द एसेंशियल इनसाइट्स के यार 1,70,000 या 1,80,000 लोग हैं, लोगों को नौकरी मिलेगी, जिसमें 42% लेडीज हैं। दैट्स ए गुड इनसाइट्स। मनीष लिफ्ट, मनीष मेरा भाई कैसा है राजा? हैप्पी धनतेरस टू यू। एंड इट्स ए गुड साइन कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरियल कल्चर का एम्पावरमेंट हो रहा है, लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और डे बाय डे इनसाइट चेंज हो रहा है, लोग इंटरनेट का सहारा लेकर के बिजनेस बना रहे हैं। एंड ऑल द क्रेडिट एंड बेस्ट विशेष टू ऑल द SME MSME इन बिहार, जो कि बिहार में बिजनेस बना रहे हैं, अलग अलग जो है ना इंडस्ट्री से जुड़ करके। तो उन सभी लोगों को कोटिबद्ध प्रणाम, और आप ऐसे मेहनत कीजिए, और बिहार का बदलता भविष्य, भारत के बदलते हुए भविष्य के एक अनोखे और सुनहरे रास्ते की तरफ जाएगा, मुझे पूरा उम्मीद है। और मेरे को लगता है कि बदलता हुआ जो भारत का स्वरूप है ना, वो बदलते हुए बिहार का एक झांकी है, और एजुकेशन से ही जो है ना मतलब चीज़ों का बदलाव हो सकता है। मैं बढ़िया भैया, आपको भी हैप्पी धनतेरस। अरे राजा, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। मेरे को लगता है कि जो है ना त्यौहार हमेशा सब लोगों के लिए खुशियां लेकर के आता है, और दिवाली, धनतेरस, वैसे इंडिया इज द लैंड ऑफ बायोडाइवर्स कल्चर,
तो मेरे को लगता है कि सब लोगों को कलेक्टिवली सोचना होगा कि हमारी तरक्की कैसे होगी, हमारे जेब में 2 रुपये कैसे आएंगे, हम अपने लाइफ में, अपने करियर में, बिजनेस को कैसे इंपावर कर सकते हैं। सरकारी नौकरी और सरकार पे प्रेशर डालना इज द वन ऑफ द लिस्ट पार्ट। इसी के बदले अगर आप बोल सकते हैं कि सरकार से कि आप इन्वेस्टर मीटिंग कराओ, इन्वेस्टर समिट कराओ, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरियल कल्चर को इंपावर करो, मार्क माई वर्ड, बिहार का फेस, बिहार का भविष्य बदल जाएगा। क्योंकि एक आदमी अगर सरकार से नौकरी मांगता है तो सरकार को जो है ना 10 जगह से जो है ना रेवेन्यू के कलेक्शन के सोर्स को के लिए माथा पच्ची करना पड़ता है। लेकिन अगर एक आदमी जॉब क्रिएट करता है ना तो सरकार को भी पैसा देता है, 1 रुपया 2 रुपये टैक्स के रूप में, और 1 रुपया अपने पास भी रखता है। उसी 1 रुपये में जो है ना 2 लोगों का परिवार भी चलता है। इट्स ए रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीबडी कि नौकरी मांगने से बेहतर है नौकरी क्रिएट किया जाए। नौमान अहमद मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम नौमान भाई। इट्स ए बेटर वे टू मेक ए रिलेशंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड कॉमन पीपल। यार नौकरी मांगने से बेहतर है नौकरी क्रिएट करने की तरफ जाओ। और आई वुड रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स कि यार हर बार ना मतलब सरकार से आप नौकरी मांगेंगे तो शायद दैट शुड बी गुड और नॉट गुड, मेरे को नहीं पता, बट मेरे को लगता है कि जब आप अपना प्राइवेट LLP बना करके जो है ना आप अपने नीचे जो है ना 2 लोगों को नौकरी देते हैं ना कि भैया आओ हमारे साथ काम करो, और आप 1 साल में 2 साल में प्रॉफिट होते हैं, 3 साल में प्रॉफिट होते हैं, उसका बाद आप IT रिटर्न डालते हैं, दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट एप्रिसिएबल माइंडसेट। क्योंकि अल्टीमेट नौकरी पैदा करना ही जो है ना आपको प्रॉस्पेरस बनाएगा। अमेरिका में 30 करोड़ लोग हैं और $33 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अपने औकात से ज्यादा वो लोन ले रखा है। अगर हमारे यहाँ अगर लोग लोन लेते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे देखो लोन लिया, लोन लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए ना, दैट शुड बी गुड। अगर हम लोन लेते हैं और लोन लेकर के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलप करते हैं, अगर हम अपना पैसा उधर डालते हैं, दैट शुड बी मोर इन फेवर। तो मेरे को लगता है कि हम सभी लोगों को इस बात के लिए हाईली इन फोकस्ड होना चाहिए कि सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरियल कल्चर के बारे में बात किया जाए। इन्वेस्टमेंट कैसे आए, बिहार में मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बनेगा, बिहार से वाइब्रेंट बिहार का कॉन्सेप्ट कैसे होगा, हम बिहार को पूरी दुनिया में कैसे मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के रूप में जाने। मतलब बिहार इज द वन एंड ओनली वन सोल एंड होल स्टेट दैट कैन कंट्रीब्यूट द मेजर मैन्युफैक्चरिंग एंड मेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंटल इंडेक्स। हम बिहार को वैसा बनाना सोच रहे हैं और मेरे को लगता है कि ये काम जो है ना बिहार के युवा और बिहार के जो MSME वाले जो गार्जियन है ना, जो विजनरी हैं, 1 रुपये बचा करके सरकार को भी टैक्स देते हैं और उसी 1 रुपये में अपना परिवार भी चलाते हैं और 2 लोगों का जो उनका स्टाफ है या उनका मेंबर है, प्राइवेट LLP है। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर सच पीपल और ऐसे लोग भारत भाग्य विधाता के कैटेगरी में आते हैं। विद दैट नोट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई और मैं आता रहूँगा आपके लिए कुछ ना कुछ नई जानकारी लेकर के। और बदलते बिहार का एक बदलता हुआ चेहरा ये भी है कि बिहार में बाहर है और हमारी सरकार नीतीश कुमार की है। तो वी शुड बी मोर फेथफुल टू आवर गवर्नमेंट एंड देयर रेगुलेशन। और मेरे को लगता है कि चीज़ें बदल रही है। विद दैट नोट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सपने देखिए, बिहार को बेहतर बनाया जाए, बिहार से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का अप्रोच लेकर के आ जाए, बिहार में रिसर्च एंड इनोवेशन किया जाए, बिहार का जो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है दैट शुड बी मोर एम्पावरिंग। हम इसके बारे में बात करें, बिहार से भारत का तरक्की कैसे दिन दुनी रात चौगुनी हो, उसके बारे में बात किया जाए। और लोकल फॉर वोकल, आप अपने लोकल बिजनेस को जाकर के प्रमोट कीजिए। फॉर इंटरनल ग्लिच, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप क्या सोच रहे हैं अपने स्टार्टअप को लेकर के, आप अपने विजन को लेकर के, आप अपने मिशन को लेकर के एंड एक्सक्यूशन को लेकर के। यू कैन राइट इन माई सोशल मीडिया हैंडल लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन एंड ट्विटर X, एंड वी कैन फाइंड आउट व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबिलिटी एंड व्हाट आर द बेस्ट इनसाइट्स। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, काम करिए, सपने देखिए। विद दैट नोट, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। डू डबल बट डोंट डू ट्रबल टू योर मदर मैन। बी इंस्पायर्ड विथ योर माता एंड भारत माता। जय हिंद, नमस्कार।